हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का इस क्लास में हम लोग ध्यान देंगे बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप इस क्लास को मिस मत कीजिए। क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहिए। दोस्तों, यह हमारा 6 नंबर का क्लास है, ध्यान देंगे 6 नंबर क्लास है। इसी प्रकार दोस्तों, आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है बाल विकास से, जो कि महत्वपूर्ण है। केयर करेंगे कि मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ बताइए। क्या है इनमें से? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ध्यान देंगे बाल विकास से कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ बताइए। इनमें से क्या है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या फिर अभिव्यक्ति। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ दोस्तों अभिव्यक्ति है। क्या है फ्रेंड्स? तो अभिव्यक्ति है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे ध्यान देंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि बताइए पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है या फिर सी में है पाठ्य पुस्तकें असफल है, डी में है यह व्यक्तिक असफलता है। तो बताइए जल्द से जल्द क्या समझा जाता है जब एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट दोस्तों असफल होता है। तो बताइए जल्द से जल्द क्या समझा जाता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। ध्यान देंगे जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्तिक असफलता है, यह व्यक्तिक असफलता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। बताइए इनमें से कौन संवेग से है? भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है या फिर डी में है भूख से है। तो दोस्तों, बताइए इनमें से कौन संवेग से है। इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान देंगे सी ऑप्शन, कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य संवेग से है। कौन से संवेग से है? तो आश्चर्य से है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों, बने रहिए क्लास के अंतिम समय तक, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक ध्यान देंगे शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। बताइए इनमें से कितने शब्द का? बताइए 100 शब्द का, 60 शब्द का, 50 या फिर 10। दोस्तों, दूसरे वर्ष के अंत तक कहने का मतलब है यानी दूसरे वर्ष तक। बताइए जल्द से जल्द शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, इनमें से कितने शब्द का? बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ध्यान देंगे 100 शब्द का भंडार हो जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि ऑल क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत। ध्यान देंगे भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ध्यान देंगे अंतर्निहित है अनुकूलन के, प्रेरक पेशी विकास के,
सी में है समस्या समाधान के, डी में है विचारात्मक प्रक्रिया के। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया के। दोस्तों ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया के विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में भी सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। बताइए इनमें से क्या कहलाता है। प्रवेश, ध्यान देंगे परिवेश का प्रभाव, हाउथोर्न का प्रभाव, या फिर सी में है दोस्तों ध्यान देंगे, सी में है प्रभाव का नियम, डी में है प्रतिलोम परिवेश का नियम। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे परिवेश का प्रभाव कहलाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। बताइए इनमें से कौन है जो असतत चर का उदाहरण नहीं है। आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। तो दोस्तों बताइए इनमें से इन चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि असतत चर का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स आयु। आयु असतत चर का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। बताइए इनमें से क्या कहलाता है। नैदानिक मूल्यांकन, या फिर बी में है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी में है प्लेसमेंट, ध्यान देंगे प्लेसमेंट मूल्यांकन है, ठीक है। डी में दोस्तों संकलित मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। तो इनमें से बताइए क्या कहलाता है फ्रेंड्स। तो इनमें से फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों बाल विकास आपके स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और इस क्लास को बिल्कुल से बिल्कुल मिस करने की भूल तो मत कीजिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों ध्यान देंगे और बारीकी से ऑल क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अवश्य बताइए। केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। परिवार, विद्यालय, पड़ोस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे परिवार। परिवार सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण बताइए इनमें से क्या है। परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण इनमें से क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यदि आप ए ऑप्शन परिवार का वातावरण, यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण परिवार का वातावरण है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि आत्मसम्मान की भावना का लक्षण डॉट 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 प्रकट करती है। बताइए इनमें से कौन सी अवस्था में ऐसा दोस्तों होता है। बताइए जल्द से जल्द इसमें आत्मसम्मान की भावना का लक्षण दोस्तों प्रकट होता है। बताइए इनमें से कौन सी अवस्था में। बताइए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था।
तो ब्लैंक्स के जगह पे बताइए इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, केयर करेंगे सी ऑप्शन, कि आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किशोरावस्था में प्रकट होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए बताइए फ्रेंड्स, आप इनमें से क्या करेंगे। सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, सी में है संदर्भ, ध्यान देंगे संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, डी में है पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों बताइए बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप इनमें से क्या कार्य करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप सी ऑप्शन संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, यदि आप यही काम करेंगे फ्रेंड्स, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप सी ऑप्शन दोस्तों करेंगे, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। यदि आप अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। संदर्भ बदलते हुए आप प्रश्न पूछेंगे। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, क्योंकि उनमें अंतरंग, ध्यान देंगे अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, या फिर बी में है प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, सी में है प्राकृतिक, ध्यान देंगे प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव होता है, डी में है आयु व स्वास्थ्य में असमानता होता है। तो दोस्तों बताइए बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, बताइए क्यों होती है। क्योंकि केयर करेंगे क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है। समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना, सी में है सामाजिक समूह बनाना, डी में है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए कि मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है, बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना, यही मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से अभिप्राय है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से दोस्तों ध्यान देंगे संवेगों से घिरा रहता है, बताइए इनमें से ध्यान देंगे कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यकाल या फिर प्रौढ़काल, किशोरावस्था। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से दोस्तों संवेगों से घिरा रहता है, बताइए इनमें से कौन सा काल या फिर कौन सा अवस्था है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स किशोरावस्था है, डी ऑप्शन। इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन किशोरावस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है, जब वे विस्फोट और ध्यान देंगे जब वे विस्फोट और ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा और होगा और तनाव में रहते हैं, बताइए इनमें से कौन सा काल या कौन सा अवस्था है जिसमें बालक ध्यान देंगे अधिक विस्फोट और तनाव में रहते हैं, बताइए कौन सा अवस्था है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो आपको इन चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दोस्तों जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन कि किशोरावस्था में अधिक बालक दोस्तों तनाव में रहते हैं, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की, बताइए इनमें से किसने, पियाजे ने, फस्टिंगर ने, एरिक्सन ने या फिर बेलाक ने। दोस्तों बताइए इनमें से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में दोस्तों सहायता की, बताइए इनमें से किसने।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन, पियाजे ने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी विधि उपागम में समान, ध्यान देंगे, परियोजनाओं का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। बताइए इनमें से कौन सी विधि उपागम में, जीवन लेखन विधि में, या फिर समकालीन अध्ययन विधि में, दीर्घकालीन अध्ययन विधि में, या फिर डी में है समाज नीति विधि उपागम में। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा, बताइए। दोस्तों दीर्घकालीन अध्ययन विधि उपागम में ध्यान देंगे समान प्रयोजनों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। इनमें से कौन सी विधि में? तो दोस्तों दीर्घकालीन अध्ययन विधि में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। बताइए इनमें से क्या कर सकता है? ए में है दोस्तों संरचनात्मक समस्याओं, ध्यान देंगे संरचनात्मक समस्याएं सीखना। बी में है अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना। सी में है समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना। डी में है दोस्तों उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो दोस्तों बताइए पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक इनमें से क्या कर सकता है? बताइए एक 8 वर्ष का बालक इनमें से क्या कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन, संरचनात्मक समस्याएं सीखना। ध्यान देंगे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि संरचनात्मक, ध्यान देंगे फ्रेंड्स संरचनात्मक समस्याएं वह सीख सकता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? बताइए इनमें से कौन से सिद्धांत में? व्यवहारवाद सिद्धांत में, प्रकारवाद, या फिर मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में, या फिर डी में है संरचनावाद सिद्धांत में। दोस्तों बताइए इनमें से कौन से सिद्धांत में? तो सी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभवों के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि प्राथमिक आवश्यकताओं को डॉट 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 आवश्यकता से भी जाना जाता है। बताइए इनमें से, बताइए जल्द से जल्द, और कौन से आवश्यकता से भी जाना जाता है? बताइए जल्द से जल्द। ब्लैंक्स के जगह पे इनमें से क्या होगा कि प्राथमिक आवश्यकताओं को दोस्तों बताइए इनमें से किस नाम से जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, या फिर ध्यान देंगे दैहिक, सी में है सामाजिक, डी में है मनोसामाजिक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को बी ऑप्शन दैहिक आवश्यकता से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा कि माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर ध्यान देंगे प्रभाव का प्रयोग किसने किया? बताइए इनमें से किसने किया? टर्मैन ने, मॉन्टेस्क्यू ने, सेगुइन ने, या फिर बर्क ने। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। बताइए कि माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का दोस्तों बताइए इनमें से किसने प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे टर्मैन ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बताइए मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, डी में है संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों बताइए बालक विकास का ध्यान देंगे जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बताइए इनमें से
कौन से विकास का आधार है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि प्रत्याक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया, बताइए इनमें से किसने विधि का निर्माण किया। मॉन्टेसरी ने, मारिया ने, या फिर ध्यान देंगे इडोअर्ड ने, या फिर दोस्तों डी में है बीनेट ने। दोस्तों प्रत्याक्षात्मक व संवेगिक गतिक गामक दक्षता परीक्षण के लिए बताइए इनमें से आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसने विधि का निर्माण किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी मॉन्टेसरी ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, बताइए इनमें से किस अवस्था में करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी में है संवेदी पेशीय अवस्था। तो दोस्तों बताइए पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान बताइए इनमें से किस अवस्था में करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, बताइए डॉट 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 को सहायता करता है, बताइए इनमें से किसको सहायता करता है। यहाँ पे हमारा को होगा, ठीक है, डॉट 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 के बाद। तो दोस्तों डॉट 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 को सहायता करता है, बताइए इनमें से किसको सहायता करता है। ध्यान देंगे सब अधिगम मॉडल को या फिर विभेदित निर्देश को पाठचर्या के, ध्यान देंगे पाठचर्या का विस्तार को सहायता करता है, या फिर डी में है संज्ञानात्मक वर्गीकरण को। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, सब अधिगम मॉडल को सहायता करता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, क्या है फ्रेंड, कितना है, तो 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा, बताइए इनमें से किसके अंतर्गत उसे वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, या फिर मंद बुद्धि। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसके अंतर्गत उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए। तो दोस्तों सी ऑप्शन, यानी एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि मीन्स आईक्यू लेवल यदि दोस्तों 105 है तो उससे ध्यान देंगे सामान्य बुद्धि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, यानी रखा जाएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, बताइए यह कथन इनमें से किसका है। वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह इनमें से बताइए किसने कहा है। स्वामी विवेकानंद ने, स्किनर ने, पेस्टालॉजी ने, या फिर डी में है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए ऑप्शन। ध्यान देंगे कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन दोस्तों स्वामी विवेकानंद का है, यानी यह कथन दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने कहा है। दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइए। अनुक्रमिकता, ध्यान देंगे अनुक्रमिकता समान से विशिष्ट, या फिर सी में है प्रतिवर्ती,
डी में है निरंतरता। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिवर्ती है जो ध्यान देंगे मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। इसी प्रकार केयर करेंगे कि अवधारणाओं को ध्यान देंगे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बताइए डॉट 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 का हिस्सा है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या फिर संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है? दोस्तों बताइए इनमें से किसका विकास है, किस विकास का हिस्सा है? बताइए जल्द से जल्द, ब्लैंक्स की जगह पे इनमें से क्या होगा, किस विकास का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ध्यान देंगे अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आज के बाल विकास का क्लास का दोस्तों ध्यान देंगे, आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों चैनल को अब आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।